लोग आ रहे हैं, विदेशों से कई अलग अलग देशों से लोग आ रहे हैं और यहाँ से अयोध्या की जो तस्वीर है वो अपने जेहन में लेकर जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक तौर पर बीजेपी को लगता है कि जो एक तस्वीर अयोध्या की, उसके विकास की, उस मॉडल की, जिस मॉडल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते हैं, उसके बड़े केंद्र के तौर पर बीजेपी अयोध्या को सामने रखती है। उससे जनता निश्चित तौर पर ये मानेगी कि जो संकल्प बीजेपी करती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, उन संकल्पों को पूरा निश्चित तौर पर पास की सीटों पर बीजेपी मान जी। बगल में अम्बेडकर नगर है जहां पर पिछले चुनाव में बसपा ने ये सीट जीती थी। इस बार बसपा के उम्मीदवार बीजेपी में रितेश पांडे और बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। तो निश्चित तौर पर वो सीट भी बीजेपी मान रही है कि इन चुनाव में उस पर सफलता हासिल होगी। तो ऐसे में क्लीन स्वीप की तैयारी है बीजेपी की, उसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। अब विनोद मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद जी, साफ तौर पर हमने देखा प्रभु श्री राम जब उनका संघर्ष चल रहा था, जब वो वनवास पे थे, उन्होंने पूरे समूचे भारत का भ्रमण किया। उसके बाद जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जब से राम मंदिर बना और उसके पहले से जो कवायद हमने देखी, उसमें समूचे भारत को यहां से कनेक्ट करने की जो कवायद थी उस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया और साफ तौर पर दक्षिण भारत को। तो कहीं ना कहीं अब की बार ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर साबित हो सकता है इस बार के चुनाव में। डेफिनेटली। और आपने जब इस बात को इतना बढ़िया इस बात को आपने रखा है सामने में, तो मैं आपको याद दिला दूं, वो 1991 की बात है शायद, कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी उस समय में मुरली मनोहर जो बीजेपी के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे, और मुरली मनोहर जोशी के साथ वो अयोध्या गए थे। और उस अयोध्या में जब रामलला विराजमान को टेंट में जाके उन्होंने दर्शन किया था, उस